शेड्यूल्ड पब्लिक रैली थी सुंदरबनी में, उससे जाने के लिए आपको रोका गया है। किस तरह से देखते हैं वहाँ पर इंटरनेट रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई, आपको जाने से रोका गया? ये पहली बार नहीं हुआ है, न ये मेरे साथ आखिरी बार होगा। हुकूमत की अब एक आदत हो चुकी है, जब कभी ये परेशान करना चाहते हैं घरों पे आके ये ताले लगाते हैं। अभी तक तो ये सिलसिला और ये बीमारी जो है ये सिर्फ कश्मीर में हमारे पुलिस वालों को थी। बदकिस्मती से ये बीमारी अब जम्मू पहुंच चुकी है। आज भी मेरा सुंदरबनी में तंजीमी प्रोग्राम था और बड़ी मेहनत की थी मेरे साथियों ने उस प्रोग्राम को तैयार करने में। और हम ये भी जानते हैं कि लगातार पिछले दिनों से बीजेपी की कोशिश रही है उस प्रोग्राम को नाकामयाब करने की। आज सुबह हालात का बहाना बना के मेरे घर के गेटों पे ताले लगे और बाज़ाब्ता उन तालों की तस्वीरें हैं मेरे पास, क्योंकि मुझे मालूम है पुलिस वालों को आदत है, फिर वो झूठ बोलते हैं और कहते हैं ना ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुबह से मेरे घर के गेटों पे ताले लगे और मुझे सुंदरबनी जाने की इजाज़त नहीं दी। यहाँ तक कि दफ्तर आने के लिए भी एसडीपीओ साहब जिस तरह मुजरिम को जो है एस्कॉर्ट करके लिया जाता है, ये पहली बार है कि घर से दफ्तर आने के लिए एसडीपीओ खुद साथ आया, ये देखने के लिए कि कहीं दाएं बाएं गाड़ी मुड़ ना जाए। जमहूरियत का मैंने पहले भी कहा है, जम्मू कश्मीर पहुंचते पहुंचते जमहूरियत को जो है उसको ख़त्म किया जाता है। और आज दोबारा इन्होंने साबित किया कि कहने के लिए तो यहाँ खुली छूट है बात करने की, घूमने की, फिरने की, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की, लेकिन वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो हुकूमत की तारीफ़ करते हैं, जो बीजेपी की तारीफ़ करते हैं। हम जैसे लोग जो हुकूमत के चमचे नहीं हैं, जो बीजेपी की चमचागिरी नहीं करते, वक्तन फ़वक्तन इस तरह हमारे ऊपर रोक लगाई जाती है। लेकिन हम, जैसे मैंने आपसे कहा, हम इन चीज़ों के आदी हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है और जैसे जैसे इलेक्शन और नज़दीक आते जाएंगे मुझे पूरा यकीन है कि हुकूमत के तरफ से इस तरह की कार्रवाइयाँ जो हैं उनमें तेज़ी आएगी। उमर साहब, जो सोर्सेज हैं वो कह रहे हैं कि आपको इसलिए रोका जा रहा है, जो सरकार इसलिए रोक रही है कि आप एसटी जो स्टेटस का बिल पास हुआ है पहाड़ीज़ के लिए, उनको प्रवोक कर सकते हैं, वहाँ चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। इस पे आप क्या तो मालूम, तो मतलब ये है कि हुकूमत बहुत कमज़ोर है। मैं अकेले जम्मू कश्मीर की रियासत के हालात बिगाड़ सकता हूँ, तो ठीक है ना, मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं अकेले ही इतना ताकतवर हूँ कि पूरी हुकूमत को मुझसे इतना डर है कि मेरे घर पे ताला लगाने की ज़रूरत पड़ी। बड़ी अच्छी बात है, ये उन्होंने आज मेरी तारीफ़ की है। मैं इससे पहले अपने आप को इतना ताकतवर नहीं समझता था, लेकिन अब शायद मुझे अपने बारे में अलग सोचना होगा। और जाहिर सी बात है कि ये हुकूमत जो है इसमें ना दम है, ना काबिलियत है, ना हिम्मत है, और बेहतर है कि वो छोड़ें और हम जैसे लोग जिनका लोगों पे एक कमांड है और जो लोगों को उत्साह भी सकती है और लोगों को खामोश भी कर सकती है, हुकूमत हम जैसे लोगों के हवाले करें ताकि जम्मू कश्मीर की बेहतरी हो। आप कैसे देखते हैं जो एसटी स्टेटस पहाड़ियों को दिया गया है, इस चीज़ को लेकर आपको बार बार टारगेट किया जाता है कि आपकी सरकार के समय उन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ? नहीं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ। हमने अपने हुकूमत के दौरान एसटीज़ को, पहाड़ी को रिजर्वेशन देने के लिए असेंबली में बिल पास कराया, गवर्नर साहब से उसकी मंजूरी दिलवाई और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। और दूसरी बात है कि इलेक्शन में फिर हम हार गए और उसके बाद जो हुकूमत आई उन्होंने इस चीज़ को ख़त्म किया। सबसे पहले अगर आप देखें तो पहाड़ीज़ को रिजर्वेशन और एसटी स्टेटस देने का जो क्लेम या जो उसकी मांग की,
वो जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब की हुकूमत थी। जब इंदिरा गांधी की हुकूमत के दौरान गुजरों को एसटी स्टेटस दिया गया तो फारूक साहब ने उसी वक्त मांग की थी कि पहाड़ी पीछे नहीं रहने चाहिए, और उनसे कहा था कि आप अगर फॉर्मल गवर्नमेंट की तरफ से मांग करें तो उस पर मंजूरी होगी। तो बिना वक्त ज़ाया किए फारूक साहब ने फौरी तौर कैबिनेट की मीटिंग बुलाई। कैबिनेट की मीटिंग में ये फ़ैसला हुआ कि ये डिमांड होगा, और उसी वक्त कैबिनेट ने मंजूरी दे के एक चिट्ठी भेजी उस वक्त के वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी जी को कि पहाड़ियों को भी एसटी स्टेटस जो है वो मिल जाना चाहिए। और लगातार तब से लेके जब भी हमारी हुकूमतें रहीं हमने इस चीज़ को फॉलो किया, चेस किया, इसकी मांग की और कोशिश की कि ये हासिल हो। लेकिन हमने हमेशा ये कहा कि पहाड़ियों को जो एसटी स्टेटस मिलना चाहिए वो तो अपनी जगह है, लेकिन जो गुजरों को उनका हक है, उनका हक जो है वो छीनना नहीं चाहिए। उनके हक में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। उनका जो कोटा है उस पर असर नहीं पड़ना चाहिए। कल भी अगर आपने देखा होगा हमारे मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदी साहब ने लोकसभा में जो तकरीर की उसमें वाज़िया तौर उन्होंने गवर्नमेंट से ये कहा कि ठीक है आप ये कर रहे हो, लेकिन आप हाउस को कॉन्फिडेंस में लेके हमें ये समझाइए कि आप कौन सा ऐसा तरीका अपना रहे हो जिससे कि गुजर का जो क्लेम है, गुजरों का जो हक है, उस पर कोई असर ना पड़े। पहाड़ियों का जो एसटी स्टेटस है उसको हम वेलकम करते हैं, उसको हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन गुजरों का जो हक है उस पर असर नहीं पड़ना चाहिए। हुकूमत इस पर खामोश रही। बिल में भी शायद इसका कोई जिक्र नहीं है कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा। हम आज भी एलजी साहब की एडमिनिस्ट्रेशन से और दिल्ली में जो बीजेपी की हुकूमत है उनसे कह रहे हैं कि मेहरबानी करके आप गुजर कम्युनिटी को कॉन्फिडेंस में लें।